नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले 8 क्लासें कक्षा 6 की पार कर ली आरबीएससी की, और इसी क्लास में यानी ये क्लास अपन की 9th है, 9वीं क्लास है, और अपन बात आज करेंगे जल संसाधन और संरक्षण के बारे में। इसका पार्ट 1 दे चुके हैं, जिसमें नदियों के संबंध में अपन ने पढ़ लिया था। कुछ इंपॉर्टेंट नदियां थी उनके बारे में पढ़ लिया था, और आज इसी के बारे में और अध्ययन करेंगे। और आज है अपन के जिले व कुछ परियोजनाएं। ठीक है, तो चले आज की क्लास करते हैं शुरू। हाँ, पहला प्रश्न क्या है? बिशुलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? बिशुलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? चंबल, बनास, व्यास या जाखम? बिशुलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? सबसे पहले बात है बिशुलपुर परियोजना है कहाँ? तो बिशुलपुर परियोजना है केकड़ी। कहाँ है? केकड़ी। कहाँ पर है? केकड़ी। एक है बिशुलपुर बांध। बिशुलपुर बांध है अभी भी टोंक में। बिशुलपुर बांध की बात करें तो वो कहाँ है? टोंक में। बिशुलपुर बांध की बात करें तो वो है टोंक में। कहाँ है? टोंक में। तो इनके बारे में ही कंफ्यूज होता है, परियोजना कहाँ है और बांध कहाँ है। ठीक है, तो बिशुलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? वो है बनास। किस नदी से है? बनास नदी से। बिशुलपुर परियोजना है वो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। ठीक है, इससे काफी राज्य जो पूर्वी ये मध्य राजस्थानी है, जैसे जयपुर ग्रामीण है, अजमेर है, जयपुर ग्रामीण, अजमेर, केकड़ी, टोंक, अजमेर, केकड़ी, टोंक, शाहपुरा, इन जिलों में क्या होते हैं? पेयजल की आपूर्ति होती है। तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। चलो, हो गया। दूसरा प्रश्न, माही बजार सागर परियोजना से सर्वाधिक लाभ राजस्थान के किस जिले को मिल रहा है? माही बजार सागर परियोजना, तो माही बजार सागर परियोजना से सर्वाधिक लाभ है वो राजस्थान में किस जिले से? अब देखो, माही बजार सागर बांध कहाँ है? माही बजार सागर बांध, अगर बात करें माही बजार सागर बांध की, तो ये है बांसवाड़ा। कहाँ है? बोरकुंड, बांसवाड़ा। कहाँ है? बोरकुंड, बांसवाड़ा। ठीक है, तो सर्वाधिक लाभ भी इसी जिले को होगा। किस जिले को? बांसवाड़ा। सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? बांसवाड़ा जिला। ठीक, चलो नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है? स्वरूप सागर झील उदयपुर, रंग सागर झील उदयपुर, बालसमंद झील जोधपुर, गोवर्धन सागर झील राजसमंद। कौन सा युग्म है वो असंगत है? स्वरूप सागर की बात करें तो ये किसको? पिछोला व फतेह सागर को जोड़ती है। किसको? पिछोला झील व फतेह सागर को। पिछोला झील व फतेह सागर झील को जोड़ती है फतेह सागर झील। इनको क्या है? जोड़ने का काम करती है। रंग सागर की बात करें तो ये इसी स्वरूप सागर के पास में, किसके? स्वरूप सागर व स्वरूप सागर वह पिछोला झील को, पिछोला झील के पास है। किसके? स्वरूप सागर व पिछोला झील। कोई इनको स्वरूप सागर का ही भाग मानते हैं। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा अमर सिंह ने करवाया था रंग सागर झील का। महाराजा अमर सिंह। रंग सागर झील महाराजा अमर सिंह। कौन? रंग सागर झील। रंग सागर झील निर्माण किसने करवाया था? महाराजा अमर सिंह। महाराजा अमर सिंह। अमर सिंह। ठीक है, इसे अमरकंटक भी कहा जाता है। इसे अमरकंट झील भी कहा जाता है। क्या कहता है? अमरकंट कहा जाता है।
ठीक है। अब बालसमंद झील के बारे में, बालसमंद कहाँ है? जोधपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया? तो वह है बालक राव या राव बालक सिंह ने। कहा? किसने? राव बालक सिंह ने। किस झील का निर्माण किया? बालसमंद झील, बालसमंद झील का निर्माण। ठीक है। अब पीछे बताया गोवर्धन सागर झील, यही ऑप्शन है गलत। गोवर्धन सागर झील है कहां? गोवर्धन सागर झील है वो उदयपुर में। कहां है? उदयपुर। कहां पर है? उदयपुर। हो गया स्वरूप सागर झील उदयपुर में, रंग सागर झील उदयपुर में, बालसमंद झील जोधपुर में, गोवर्धन सागर झील है वो कहां पर है? उदयपुर में। अब बात करें बालसमंद की, बालसमंद का निर्माण किसने करवाया? राव बालक सिंह ने। राव बालक सिंह या राव बाबू सिंह ने। अब रंग सागर की बात करें तो रंग सागर का निर्माण किसने करवाया? महाराजा अमर सिंह ने। इसे अमरकंटक भी कहा जाता है और माना जाता है कि ये इसी स्वरूप सागर का ही भाग है। ये स्वरूप सागर व पिछोला के बीच में छोटी सी झील है। ठीक है। और स्वरूप सागर की बात करें तो पिछोला व फतेह सागर को आपस में जोड़ती है। ठीक है। चले आए। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ? यानी सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सबसे पहले बात करें सरदार सरोवर बांध है कहां पर? सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध कहां पर है? गुजरात। कहां है? गुजरात। तो ये किस नदी पर है? किस नदी पर है? कौन सी नदी? नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी पर। किस नदी पर बना हुआ? नर्मदा नदी। यहीं से एक नर्मदा नहर आती है, यहीं से इसी सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नहर निकाली गई जो कि राजस्थान में सीलू गांव सांचौर से प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश की बात करें तो सीलू गांव सांचौर, नर्मदा नहर का राजस्थान में प्रवेश सीलू गांव सांचौर से। ठीक है। इससे लाभान्वित जिला अगर पूछे तो वो है एक तो बाड़मेर और दूसरा है सांचौर। बाड़मेर व सांचौर जिले इससे लाभान्वित होते हैं। राजस्थान में अगर इसकी लंबाई पूछे नर्मदा नहर की तो इसकी लंबाई है वो 74 किलोमीटर, यानी 74 किलोमीटर इसकी लंबाई। किसकी? नर्मदा नहर की लंबाई राजस्थान में 74 किलोमीटर है। राजस्थान में प्रवेश सीलू गांव सांचौर से करती है। राजस्थान में लाभान्वित जिले हैं वो बांसवाड़ा व सांचौर है। और लंबाई पूछे तो 74 किलोमीटर यानी 74 किलोमीटर इसकी लंबाई। ठीक है। ये एकमात्र नहर है जिससे क्या स्प्रिंकलर या फुहारा पद्धति से सिंचाई होती है। चलो अगला, सरदार सरोवर परियोजना से निम्न राज्यों की सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? निम्न में राज्यों की संयुक्त परियोजना है। किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ठीक है। राजस्थान व मध्य प्रदेश, राजस्थान मध्य प्रदेश, गुजरात व उत्तर प्रदेश, राजस्थान व गुजरात, राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश। किन राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है? नर्मदा यानी सरदार सरोवर परियोजना है किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? यह है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इन 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। चलो अगला प्रश्न, हाँ, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? अलवर, डूंगरपुर, बीकानेर व पाली किस जिले से संबंधित है? कौन सी परियोजना? सोम कमला अंबा। ये कई बार सवाल आ चुका है, कई बार ऐसा सवाल आ जाता है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? किस जिले से है? डूंगरपुर। किस जिले से संबंधित है? डूंगरपुर जिले से संबंधित है। ठीक है। बढ़े नेक्स्ट। हाँ, अगला प्रश्न, माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? माही बजाज सागर परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना
कौन सा? माही बजाज सागर परियोजना। ये किन राज्यों की संयुक्त उपक्रम है? किस नदी पर है? तो माही नदी पर। किस नदी पर है? माही नदी पर। किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो राजस्थान व गुजरात। किन दो राज्यों का है? राजस्थान व गुजरात। ठीक है। हिस्सेदारी अगर पूछे, क्या पूछे? हिस्सेदारी। अगर इन दोनों राज्यों की हिस्सेदारी पूछे तो राजस्थान की है 45, राजस्थान की 45% और गुजरात की 55, गुजरात की 55। ठीक है, 45-55। इस माही बजाज सागर परियोजना के तहत 3 बांध बनाए गए। कितने बांध? 3 बांध। माही बजाज सागर परियोजना के तहत 3 बांधों का निर्माण हुआ। पहला है माही बजाज सागर बांध। पहला कौन सा है? माही बजाज सागर बांध। ये कहां पर है? माही बजाज सागर बांध किस जिले में है? बांसवाड़ा, यानी ये राजस्थान में। कहां पर? बांसवाड़ा, राजस्थान। दूसरी है कौन सी? पहली माही, दूसरा काकदी पिकअप। कौन सा हो गया? काकदी पिकअप बांध। काकदी पिकअप बांध ये कहां पर है? ये किस जिले में? ये भी बांसवाड़ा में। ये भी बांसवाड़ा। कहां पर है? बांसवाड़ा। तीसरा है कडाना बांध। कौन सा? कडाना बांध। कडाना बांध कहां है? तो ये है गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। कडाना बांध कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, हो गया। सबसे पहले माही बजाज सागर परियोजना किन 2 राज्यों के संयुक्त उपक्रम है? तो गुजरात व राजस्थान। हिस्सेदारी पूछे तो राजस्थान की 45% और गुजरात की 55%। किस नदी पर है? तो माही नदी पर। किस नदी पर है? माही नदी पर। इस परियोजना के तहत बांधों का निर्माण, 3 बांधों का निर्माण। कौन कौन सा? माही बजाज सागर, पहला है माही बजाज सागर बांध, है कहां पर? बोरकुंड, बांसवाड़ा में। दूसरा अगर पूछे तो काकदी पिकअप, है कहां पर? ये भी बांसवाड़ा जिले में। तीसरा है तो कडाना बांध, है कहां? गुजरात। ठीक है, हो गया। चलो लियो स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न साधारण सिंपल। हाँ, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम है बावड़ी, जोहड़, खड़ीन या टांका। ये सारे क्या है? जल संरक्षण के। ठीक है, ये सारे जल संरक्षण के लिए। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो गया? खड़ीन। क्या है? खड़ीन। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित पारंपरिक वर्षा जल संचयन की जो पद्धति है वो खड़ीन के। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से बिन झील को पहचानिए। निम्न में से बिन झील। यहां आ गया भाई रीजनिंग का सवाल। किसका? रीजनिंग जैसा सवाल। हाँ, जयसमंद झील, पिछोला झील, फतेह सागर या फलोदी झील, कौन सी? बिन झील। रीजनिंग का सवाल, लगाओ तुक्के। तुक्का तो क्या, बहुत आसान सवाल। हाँ, क्या हो जाएगा? जयसमंद कैसी है? मीठी, मीठे पानी की झील। पिछोला मीठे पानी की झील। ठीक है, फतेह सागर मीठे पानी की झील। मीठे ही मीठे। ठीक है, ये तीनों क्या है? मीठे पानी की झील है। क्या है? मीठे पानी की। और पीछे जो बची है फलोदी, कौन सी? फलोदी। ये क्या है? असुमेलित। ये क्या है? खारे पानी की झील। ये क्या है? खारे पानी की झील। ठीक है, किसकी है? खारे पानी की झील। अगर खारे पानी की झीलों की बात करें, क्या? खारे पानी की झील, खारे पानी की झीलें।
हाँ, पहली कौन सी है? पचपदरा। कौन सी? पचपदरा। पचपदरा झील, ये भी खारे पानी की है। ठीक है, नावा, ये भी खारे पानी की झील है। नावा झील है कहाँ? डीडवाना कुचामा में। तीसरी डीडवाना झील, कौन सी? डीडवाना झील, ये भी खारे पानी की झील। ठीक है, सांबर झील, सांबर सांबर झील। लूणकरण, लूणकरणसर, लूणकरणसर झील। ठीक है, और फलोदी झील, फलोदी झील, फलोदी झील। अगर एक और बात करें तो पोखरण झील। ठीक है, और भी है। ठीक है, हो गया, इसका उत्तर क्या हो गया? फलोदी झील। चलो अगला, उसी का हो गया ये। निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की नहीं है? यानी इन झीलों में से खारे पानी की झील कौन सी नहीं है? देखो, पिछोला झील अभी बताई थी, मीठे पानी की झील, तो यही उत्तर हो जाएगा। लूणकरण से झील खारे पानी की झील है कहां पर? बीकानेर। कहां है? बीकानेर है। कहां? बीकानेर। ठीक है, कहां पर है? बीकानेर। हाँ, डीडवाना झील, ये भी खारे पानी की है। कहां? डीडवाना कुचामन में। सांबर झील, ये भी खारे पानी की झील है। ठीक है कहां पर? जयपुर ग्रामीण और अजमेर। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पिछोला झील। क्या हो जाएगा? पिछोला झील। चलो आगे। निम्न में से असंगत युग्म को पहचानिए। सोम, कमला, अंबा, डूंगरपुर। सही है, सोम, कमला, अंबा, डूंगरपुर में। जवई परियोजना कहां पर है? पाली, ये भी सही है। जवई परियोजना पाली में। जाखम परियोजना प्रतापगढ़, ये भी सही है। ठीक है, पीछे बचा मानसी वाकल, तो ये क्या है? असंगत। ये कहां? बांसवाड़ा में नहीं है। ये कहां पर है? मानसी वाकल उदयपुर। कहां पर है? उदयपुर में। किस जिले में? उदयपुर में। ठीक है, जवई परियोजना की बात करें तो है कहां पर? सुमेरपुर पाली। कहां पर है? सुमेरपुर। ठीक है, सुमेरपुर पाली में। किस नदी पर है? तो वो है जवई नदी। किस पर है? जवई नदी पर। किस पर है? जवई नदी पर। ठीक है, और इसको भरने के लिए एक सुरंग निकल गई। वो कहां से निकलेगी? सही बांध से। कहां से? सही बांध से। जब यह खाली हो जाता तो सही बांध के पानी से भरा जाता। ठीक है, जाखम परियोजना, जाखम बांध है ना, जाखम बांध राज्य का सबसे ऊंचा बांध, राज्य का सबसे ऊंचा बांध, राज्य का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध। ठीक है, हो गया। जवई परियोजना कहां पर है? सुमेरपुर पाली, जवई नदी पर है। इससे जालोर व कहा? जालोर व पाली में सिंचाई, जालोर व पाली में सिंचाई भी की जाती है। पेयजल के साथ साथ सिंचाई की सुविधा, पेयजल के साथ साथ जालोर पाली में सिंचाई की सुविधा भी की जाए। ठीक है, आगे। चल, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? झील व जिला, झील व जिला। देखो, कायलाना झील कहां पर है? जोधपुर, ये सही है। गड़ीसर झील जैसलमेर, सही है। सिल्लीसेठ झील धौलपुर, ये गलत है। ठीक है, पचपदरा झील बालोतरा, ये सही। सिल्लीसेठ झील है कहां पर? सिल्लीसेठ झील अलवर। कहां पर है? अलवर, राजस्थान का, नंदन का। ठीक है, सिल्लीसेठ झील किस में है? अलवर में, धौलपुर में नहीं है। ठीक है, कायलाना झील निर्माण किसने करवाया?
सर प्रताप ने। किसने करवाया? सर प्रताप ने। सर प्रताप ने। ठीक है, हाँ। हो गया। है कहां पर? जोधपुर में। जोधपुर में इसके पास ही एक माचिया पार्क है। कौन सा? माचिया पार्क। माचिया पार्क। कौन सा पार्क है? माचिया पार्क। हो गया। चलो अगला प्रश्न। कौन सी झील का निर्माण राणा लाका के समय हुआ? कौन सी झील का निर्माण राणा लाका के समय हुआ? किस झील का? पिछोला। किस झील का? पिछोला झील का निर्माण। पिछोला झील है कहां पर? उदयपुर। पिछोला झील है कहां? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर। ठीक है, पहली बात हो गई पिछोला झील उदयपुर में। ठीक है, अब आगे एक है जगनिवास व जगमंदिर। जग निवास व जगमंदिर इसी झील में। ठीक है, जगनिवास व जगमंदिर करवाया। निर्माण किसने करवाया? एक बंजारे ने। निर्माण किसने करवाया? बंजारे ने। किसने करवाया? चिड़ीमार बंजारा, पिच्छू बंजारा भी कहा जाता है। ठीक है, हो गया। फतेह सागर झील कहां पर है? उदयपुर। है कहां? उदयपुर में। ठीक है, हाँ। कोलाई झील बीकानेर। कोलायत झील कहां है? बीकानेर। कहां पर है? बीकानेर में। कोलाई झील बावन घाट। क्या? कौन था? 52 घाट। एक 52 घाट किसमें? पुष्कर। इसके किनारे 52 घाट बने हुए हैं। और किसके? पुष्कर झील के किनारे भी 52 घाट बने हुए हैं। और कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर दीपदान किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को क्या किया जाता है? दीपदान। दीपदान किया जाता है। ठीक है, चलो बढ़ो आगे। अगला प्रश्न, झीलों की नगरी पूर्व का वेनिस कहा जाता है। किस जिले को झीलों की नगरी या पूर्व का वेनिस कहा जाता है? पहला है जयपुर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है उदयपुर, कोटा। जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी। क्या कहा जाता है? पिंक सिटी। क्या कहा जाता है? पिंक सिटी। जयपुर को पिंक सिटी। जोधपुर, जोधपुर को क्या कहा जाता है? ब्लू सिटी है, ब्लू सिटी। सूर्य नगरी। ठीक है, सूर्य नगरी। मरुस्थल का प्रवेश द्वार। मरुस्थल का प्रवेश द्वार। इसे व्हाइट सिटी भी कहा जाता है। यह है झीलों की नगरी। यह है उदयपुर झीलों की नगरी। उदयपुर क्या है? झीलों की नगरी। कोटा को कहा जाता है राजस्थान का कानपुर। राजस्थान का कानपुर। शिक्षा नगरी भी कानपुर। ठीक है, अब यहां उदयपुर में अगर जिले देखे तो जिले बहुत है। अभी पढ़ी थी। पहला फतेह सागर झील, फतेह सागर झील। ठीक है, दूसरी झील की बात करें तो पिछोला झील। कौन सी? पिछोला झील। हो गया। तीसरी झील कौन सी है? स्वरूप सागर झील। कौन सी? स्वरूप सागर झील। निर्माण स्वरूप सिंह ने करवाया। यही है। चौथा गोवर्धन सागर झील। गोवर्धन सागर झील। पांचवी रंग सागर। रंग सागर झील। यहां सारी मीठे पानी की झील है। ये सारी क्या है? मीठे पानी की झील है। हो गया। जोधपुर में तो
कौन कौन सी झील है? अगर जोधपुर में झीलों की बात करें, जोधपुर में एक तो बालसमंद झील, कौन सी? बालसमंद झील, ठीक है। दूसरी है कायलाना झील, और है एक उमेद सागर, ये बांध है, छोटा बांध है जिसे झील लिखा है, ठीक है। हो गया, बढ़ो आगे। प्रश्न संख्या, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? कोलायत झील बीकानेर, पुष्कर झील अजमेर, डीडवाना झील डीडवाना कुचामन, गैप सागर झील जैसलमेर। बताओ कौन सी झील? गैप सागर झील है कहां पर? डूंगरपुर। है कहां पर? डूंगरपुर। कहां पर है? डूंगरपुर, ठीक है। पुष्कर झील अजमेर है, ये 52 घाट पवित्र झील है, ये एक पवित्र झील है। कालिदास ने इसी के किनारे किस ग्रंथ की रचना की थी? अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान ठीक है। 52 घाट, पुष्कर झील पवित्र झील भी मानी जाती है, ठीक। वड़े और डीडवाना है, ये खारी झील है। क्या है? खारी झील, खारी झील है कहाँ? डीडवाना कुचामन में। है कहां पर? डीडवाना कुचामन। हाँ, अगला प्रश्न, कोई बात, निम्न में से किस झील के किनारे नटनी का चबूतरा बना हुआ? किस झील के किनारे नटनी का चबूतरा बना हुआ? पिछोला झील, जयसमंद झील, आना सागर झील, राजसमंद झील। किस झील के किनारे नटनी का चबूतरा बना हुआ? वो है पिछोला झील। किस झील के किनारे? पिछोला झील के किनारे। अगर बात करें राजसमंद झील की, तो ये है किस जिले में? सलूम्बर में। किस जिले में? सलूम्बर। कौन से में? सलूम्बर में। निर्माण किसने करवाया? जय सिंह, यही है। हाँ, कब करवाया था? कब करवाया? 85 से 91, ठीक है। कब करवाया? 91 तक, ठीक है। हाँ, इसी जयसमंद झील के दो नहरें कौन कौन सी? श्यामपुरा व भाट, श्यामपुरा और भाट, ये दो नहरें निकाली गई। कौन सी दो नहरें? श्यामपुरा व भाट, दो नहरें निकाली गई। ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील। क्या है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। आना सागर झील की बात करें तो ये है कहां पर? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। किस जिले में है? अजमेर जिले में, ठीक है। राजसमंद झील की बात करें तो ये राजसमंद में ही है। कहाँ है? राजसमंद में। किस जिले में? राजसमंद में। एकमात्र झील जिसके नाम पर जिले का नाम। हाँ, अगला प्रश्न, उत्तर बता दिया क्या? हाँ, अगला प्रश्न, ओके। किस झील के किनारे एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति उत्कीर्ण है? इसका उत्तरी भाग नौचौकी पाल कहलाता है। जबरदस्त। क्या, कौन सा भाग? उत्तरी भाग है वो नौचौकी पाल कहलाता है। बताओ, पिछोला झील, कोलायत झील, राजसमंद झील या पुष्कर झील, किस झील के किनारे एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है और उसका उत्तरी भाग क्या कहलाता है? नौचौकी पाल कहलाता है।
हाँ, एक कोई बताने वाला कौन सा है? राजसमंद झील। कौन सी झील है? राजसमंद झील। ठीक है, राजसमंद झील। ठीक। प्रशस्ति कौन सी है? राज प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति? राज प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति है इसके किनारे? इसके किनारे एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति है। ठीक है। अगर ग्यमर माता, इनसे संबंधित कौन सी? कहा जाता है कि ग्यमर माता ने इसके पाल का निर्माण करवाया था। राजसमंद। कोलाई झील बीकानेर। पिछोला झील कहाँ है? पिछोला झील उदयपुर। और पुष्कर झील है ये अजमेर। चलो बढ़ो आगे। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? निम्न में से राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? बताओ। नक्की झील, सांबर झील, आना सागर झील या पुष्कर झील? बताओ कौन सी झील है? अपनी एक मैराथन और आ रही है, वो है 3 तारीख, नवरात्र स्थापना के दिन। उसमें भी करंट के 100 सवाल आपको मिलेंगे। करंट के 100 सवाल। कितने? 100 प्रश्न करंट जीके के उसमें मिलेंगे। तो तैयार रहना 3 तारीख के लिए। 3 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 3 अक्टूबर को नवरात्र। और नवरात्र के साथ साथ जीजीडी पर, कहां पर? जीजीडी गौरव ज्ञान धारा पर क्या आएगी? मैराथन क्लास। वो चाहे सीटी 10+2 वाले और पशु परीक्षण, दोनों के लिए उपयोगी है। ठीक। अब की बार प्रश्नों की संख्या बढ़ाई गई है और व्याख्या उसके हिसाब से की जाएगी। समय भी कम, व्याख्या ज्यादा नहीं। ठीक। बड़े। हाँ। कौन सी झील है सबसे ऊंची? वो है नक्की। कौन सी है? नक्की। नक्की झील है कहां पर? नक्की झील है कहां पर? माउंट आबू। कहां है? माउंट आबू। अच्छा, माउंट आबू कहां पर है? तो ये है सिरोही में। ये किस जिले में है? सिरोही में। ठीक है। आगे दूसरा क्या है? इसके पास, नक्की झील के पास, नक्की झील के पास चट्टानें हैं। कौन सी? नन रॉक, टोड रॉक, व नंदी रॉक। कौन सी? नंदी रॉक। ठीक है। ये है नंदी के आकार की। ठीक है। और ये टोड रॉक, मेंढक। नन रॉक किसके आकार की? घूंघट ओढ़े महिला के, महिला के आकार। ठीक है। ये 3 प्रकार की चट्टानें इसके किनारे। और नक्की झील सबसे गहरी झील भी, सबसे गहरी झील। हो गया। हाँ। यहाँ ग्रासिया जाति के लोग, ग्रासिया जाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं। ठीक है। सांबर झील। सांबर झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी झील सांबर झील। ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी नदियां आती हैं? तो रूपनगढ़ है, मेहता है, रूपनगढ़, मेहता, ये जो नदियां हैं इसके अंदर आती है। ठीक है। हो गया। अगला हो गया टाइम।
अगला प्रश्न, भारत की तीसरी व राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? मीठे पानी की कृत्रिम झील, जयसमंद, आना सागर झील, पिछोला झील या कोलाई झील? कौन सी है? जयसमंद, आना सागर, पिछोला या कोलाई? कौन सी झील है? जयसमंद झील। कौन सी झील है? जयसमंद झील। है कहां पर? सलूम्बर में। है कहां? सलूम्बर में। कहां पर है? सलूम्बर में। ठीक, बस। हाँ, ये जीजीडी जो है ना, कौन सा टेलीग्राम चैनल, यही है क्या? हाँ, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना ताकि आपको कोई नई जानकारी या नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक इसी का रिवीजन करना। ठीक है, तब तक